हेलो। हिस्ट्री में आज देखते हैं सेकेंड क्लास। ठीक है, तो हिस्ट्री हिस्ट्री पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, पहले रिवीजन कर लेते हैं। देखो, हिस्ट्री 1 में हम लोगों ने पढ़ा कि हिस्ट्री को सबसे पहले हिस्ट्री का जनक किसको को बोलते हैं, तो हेरोडोटस को कहते हैं। और हिस्ट्री को 3 भागों में बांटते। इतिहास का जो विभाजन किया गया है 3 भागों में, सबसे पहला होता है प्राक ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, फिर प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ठीक है, प्री हिस्ट्री जिसमें बेसिकली पाषाण काल आते हैं। ठीक है, इसमें स्टोन का उपयोग किया जाता था, इसलिए इसमें पाषाण काल को रखते। पाषाण मतलब पत्थर होता है। तो ये 4 पाषाण काल 4 तरह का होता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। प्रोटो हिस्ट्री जिसमें सिंधु सभ्यता, कांस्य, हड़प्पा ये सब आते हैं। और हिस्ट्री अभी जो हम लोग जी रहे वो हिस्ट्री है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल, विश्व। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री में हमने पढ़ा था सबसे पहले प्रागैतिहासिक में जो पाषाण काल स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले पूरा पाषाण काल। पाषाण काल में सबसे पहला है पूरा पाषाण काल। तो ये इसका जो शुरुआत है इतिहास का, ये 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इतिहास का सबसे लंबा कालखंड में कौन सा है। इतिहास का सबसे लंबा कालखंड जिसमें मानव ने अपना जीवन बिताया है, तो वो है पूरा पाषाण काल, 25 लाख ईसा पूर्व। ठीक है, और आपको ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। दूसरा पॉइंट कि इसमें लोग कैसे थे, तो खाना बदोश थे, खाद्य संग्राहक। और ये खाद कैसे संग्रह करते थे, आखेट करके। ठीक है, आखेट करके। आखेट का मतलब क्या होता है, आखेट मतलब शिकार करते थे। और इस शिकार में उनका जो सबसे बड़ी खोज थी वो आग की खोज थी। तो 3 बातें आपको याद रखनी है कि पूरा पाषाण काल जो है इतिहास का सबसे लंबा कालखंड है, 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। ठीक है, और इसमें मानव कैसे थे, खाद्य संग्राहक, आखेट करते थे। ठीक है, और मानव जो है सबसे पहले आया था अफ्रीका में। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद आज देखते हैं मध्य पाषाण काल। तो जो मध्य पाषाण काल में है, ये इसका जो कालखंड है वो है 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो 12,000 से 5,000 ये जो ईसा पूर्व है, आप समझ पा रहे हो कि ये उल्टा टाइम लाइन है। 0 मतलब होता है ईसा मसीह का जन्म। ठीक है, इससे पहले जो टाइम लाइन है और इसका बाद का जो टाइम लाइन है, इसको बोलते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट, और इसको बोलते हैं AD। ठीक है, एनो डोमिनी। तो अभी जो है जैसे 2021 वो है AD में, और BC होता है, इसका जो टाइम पीरियड है वो उल्टा चलता है। मान लो यहाँ 10 या 9 या 8, ठीक है, ऐसे करके 0 तक आया, फिर यहाँ से सीधा स्टार्ट हुआ 1 2 3। तो ईसा मसीह से पहले का जो टाइमलाइन है वो उल्टा की तरफ है। इसका जो कालखंड है 12,000 से 5,000 साल, 12,000 से 5,000 साल है। और इस समय जो है मध्य पाषाण में मानव के जो हथियार थे वो छोटे आकार के थे। ठीक है, इससे पहले जो था पूरा पाषाण काल में मानव के जो हथियार थे वो उसमें उतने छोटे नहीं थे। ठीक है, वो लोग बड़े बड़े पत्थर का यूज़ करते थे। बट मध्य पाषाण में जो है मानव अपने हथियार को छोटे करके छोटे आकार कर लिया था। ठीक है, तो इस समय के मानव के सबसे प्रमुख कार्य जो था अंत्योष्टि का कार्यक्रम। अंत्योष्टि मतलब अंतिम संस्कार का कार्यक्रम था, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो मध्य पाषाण काल का सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्यक्रम होता था वो अंत्योष्टि, अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। और इस समय इनके हथियार कैसे थे, छोटे आकार के हथियार होते थे, इसलिए इस काल को माइक्रोलिथ भी बोलते हैं। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में
सबसे प्रमुख क्या था, अंत्योष्टि का कार्यक्रम, और इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ बोलते हैं। उसके बाद था नव या उत्तर पाषाण काल। देखो उत्तर नव पाषाण काल या उत्तर इसलिए बोलते हैं इसको बिकॉज कुछ अगर कोई काल खत्म होने वाला होता है, समाप्त होने वाला होता है, तो उसे इतिहास की भाषा में उत्तर बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूँगा कि गुप्त काल, ठीक है, तो गुप्त काल जिस टाइम में वो ख़त्म होने वाला उसको बोलेंगे उत्तर गुप्त काल। तो पाषाण काल यहाँ समाप्त होने के लिए जो लास्ट के तरफ है, इसीलिए इसे उत्तर पाषाण काल बोल रहे या नव पाषाण काल, ठीक है। तो ये इतिहास का टेक्निकली लैंग्वेज और कुछ नहीं। तो नव या उत्तर पाषाण काल ये था लगभग 5000 से 3000, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। तो इस काल में क्या होता है, देखो मानव जो है अस्थायी आवास बना लिया था, साथ मानव कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया, ठीक है। देखो मानव जो है मध्य एशिया में, यहाँ ये मान लो इंडिया है, इंडिया से यहाँ पहले मानव यहाँ रहते थे मध्य एशिया में। तो यहाँ बहुत बड़ा विवाद होने की वजह से, आपस में झगड़ा होने की वजह से यहाँ से कुछ मानव इस तरफ आ गए। तो यहाँ पर जो है इन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता था, ठीक है। मतलब ये एक समतल भूमि थी, मैदान टाइप का था। तो यहाँ मानव को शिकार के लिए बहुत कम खाने को मिलता था, तो इन्होंने यहाँ कृषि स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो कृषि के लिए क्या है कि आप जो है कृषि के लिए आपको वहाँ पर रहना पड़ता है। तो कृषि तथा मानव ने स्थायी आवास बना लिया, ठीक है, उत्तर पाषाण काल में। और कृषि का जो पहला सोर्स मिला था, ठीक है, इसी काल में कृषि का पहला सोर्स मिला था। और कृषि के साथ साथ इन्होंने जो मृद भांड होता है, मृद भांड मिट्टी का बर्तन बनाना स्टार्ट किया। मिट्टी का बर्तन बनाते बनाते मिट्टी का मनका मीन्स घड़ा होता है, घड़ा बनाया, घड़ा की खोज की, मनका की खोज की, ठीक है। तो कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, जैसे मानव ने सबसे पहले खेती की 7000 ईसा पूर्व, और जगह था पाकिस्तान में मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ नामक जगह में जो आज के डेट में सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच में है, ठीक है, कि सुलेमान किरथर पहाड़ियों के बीच में होती है। और सबसे पहली जो कृषि की थी वो थी जौ एवं गेहूं की कृषि, जौ और गेहूं, ठीक है। तो मानव ने खेती 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान में मेहरगढ़ नामक जगह में स्टार्ट की, ठीक है, जो सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच है। और जो पहली कृषि थी वो जौ एवं गेहूं की थी। अब मानव द्वारा जो पाला गया पहला पशु था वो कुत्ता था, याद रखना है, ठीक है। अच्छा, हम लोग के मानव का जो स्वरूप हम लोग देखते हैं आज, हम लोग का जो मानव का स्वरूप है जिसका साइंटिफिक नाम होमो सेपियंस है। तो इस होमो सेपियंस का शुरुआत इसी काल में हुआ, ठीक है। नव पाषाण काल में ही होमो सेपियंस की शुरुआत हुई। तो मध्य पाषाण काल में क्या था, मध्य पाषाण काल में दो बातें थी। इसमें अंत्योष्टि अंतिम संस्कार का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, और इसे माइक्रोलिथ भी कहते हैं क्योंकि इसमें उनके हथियार छोटे थे। और नव या उत्तर पाषाण काल में सबसे पहले मानव ने कृषि भी स्टार्ट कर दी, पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। और कृषि का जो पहला सोर्स मिला था वो 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान में मेहरगढ़ में मिला था, ठीक है। और सबसे पहले कृषि जौ एवं गेहूं की थी। सबसे पहला जो पालतू पशु था वो कुत्ता था। होमो सेपियंस की भी शुरुआत नव पाषाण काल में हुई थी, ठीक है। पहिया का खोज, देखो पहिया का खोज इसी काल में हुआ, याद रखना। नव पाषाण काल में पहिया का खोज हुआ, ठीक है। उसके बाद देख लेते ताम्र पाषाण काल। तो ये पाषाण काल का सबसे अंतिम समय था।
इस समय तांबा की खोज हुई थी, इसलिए इसे ताम्रपाषाण कहा जाता है। ठीक है, देखो पत्थर के जो हथियार थे, इससे बड़े बड़े हथियार बनाना पॉसिबल था नहीं। लाइक बड़ी सी लकड़ी जो हथियार होते वैसा पत्थर से बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए तांबे से बहुत बड़े हथियार बनाए जाते थे। ठीक है, काफ़ी दूर उनको फेंकने के लिए, शिकार करने के लिए। तो तांबे का खोज हो गया था, इसलिए इस काल को बोलते हैं ताम्रपाषाण काल। तांबे की खोज हुई। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस आपको याद रखने हैं। जैसे सबसे पहले मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका, तो यहाँ पर जो है आदिम मानव ने सबसे पहले चित्र बनाया था। जो चित्र बनाया था गुफा में, ठीक है, नॉर्मल शिकार वाले चित्र, जानवरों के चित्र, तो ये था भीमबेटका, कहाँ, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो रायसेन ज़िला में है। और एक जगह है चेन्नई में, आज के डेट में तो चेन्नई है, पहले मद्रास बोलते थे। मद्रास के पल्लवरन में, याद रखना, पल्लवरन में पहला मानव कंकाल मिला था। ठीक है, पहला मानव कंकाल अगर पूछे कहाँ मिला था, तो ये मिला था मद्रास के पल्लवरन। ठीक है, और बिहार में भी एक प्लेस है चिरांद। ठीक है, सारण, जिसका नाम सारण है, वो छपरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ भी कुछ अवशेष मिले थे, वो कुछ विशेष अवशेष नहीं थे, बट यहाँ कुछ अवशेष मिले थे मानव के। ठीक, और पहली बार जो चावल का साक्ष्य मिला था, वो यूपी के इलाहाबाद कोल्डी हुआ। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखने। पहली बार जो चावल ये धान का भी साक्ष्य यही हो जाएगा। तो चावल का साक्ष्य जो मिला वो इलाहाबाद कोल्डी हुआ। और एक जगह है कश्मीर में, ठीक है, बुर्ज होम, उसमें मानव के जो है गढ़ तावस मिले। गढ़ तावस मीन्स मानव जो है वो ज़मीन के नीचे, ठीक है, अपना आवास बनाते थे ज़मीन को खोद के, क्योंकि ये बहुत ही बर्फीली जगह होने की वजह से यहाँ ठंड बहुत लगती थी इन्हें, तो ये ज़मीन के अंदर खोद के चले जाते थे। ठीक है, तो ये गढ़ तावस मिला था कश्मीर के बुर्ज होम में, तो याद रखना है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में आदिम मानव ने सबसे पहले चित्र बनाया, और मानव कंकाल सबसे पहले मद्रास के पल्लवरन में, बिहार में मिला था चिरांद, सारण में अवशेष। चावल का साक्ष्य पूछेगा सबसे पहले, तो इलाहाबाद का कोल्डी हुआ, और कश्मीर के बुर्ज होम में गढ़ तावस। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने। तो ये पाषाण काल हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री, नेक्स्ट वीडियो में।